हेलो दोस्तों। आज हम लोग सतवाहन वंश के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सतवाहन वंश, इसके पहले कुछ फैक्ट्स जो है वो देख लेते हैं। जैसे मगध साम्राज्य में सबसे पहले जो वंश ने शासन किया वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश था जिसका स्थापना जो किया था हर्यक वंश का। थोड़ा सा इसका फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर हम लोग सातवाहन पे स्टार्ट करते हैं। हर्यक वंश का स्थापना किया था बिंबिसार ने। बिंबिसार। उसके बाद दूसरा जो वंश था वो हर्यक वंश था शिशु वंश, जिसका स्थापना शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग ने। और तीसरा वंश जो था मगध का नंद वंश था। इसका स्थापना महापद्मनंद ने किया। फिर चौथा वंश जो था मौर्य वंश था। इसका स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। और पांचवा जो वंश था शुंग वंश, जिसका स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया। और छठा जो वंश था कण्व वंश, जिसका स्थापना वासुदेव ने किया। और इसके बाद आया सतवाहन वंश, जो दक्षिण का वंश था, जिसे आंध्र वंश भी कहते हैं। सतवाहन वंश, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सतवाहन वंश में प्रमुख रूप से 9 राजा हुए। तो यहाँ पे लिखा हुआ पहला राजा जो था सिंह था, दूसरा राजा कृष्ण था, और तीसरा सतकर्णी था, चौथा गौतमीपुत्र सतकर्णी जो सतवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसके बाद कुछ इस प्रकार था वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, वशिष्ठी पुत्र फिर सतकर्णी, शिव स्कंद सतकर्णी, यक्ष सतकर्णी और विजय, यानी कि कुल मिला के 9 राजवंशों ने सतवाहन वंश में शासन किया 550 वर्षों तक, लगभग 550 वर्षों तक किया। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा सतवाहनों का कुछ फैक्ट्स। तो चलिए देखते हैं सतवाहन वंश के बारे में। देखिए, सातवाहन वंश हमने बताया इसका स्थापना किसने किया, तो यहीं पे लिख देते हैं। सतवाहन वंश का स्थापना सिमुख ने किया। और कब किया, तो 60 ईसा पूर्व। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे आते हैं कि इनकी जो राजधानी थी सतवाहन की कहाँ थी, तो प्रतिष्ठान। और ये प्रतिष्ठान वर्तमान में कहाँ है, तो औरंगाबाद जिला में है। और आगे देखते हैं इनकी भाषा क्या थी, सतवाहनों की भाषा क्या थी, तो प्राकृत भाषा थी। और सतवाहनों की लिपि क्या थी, तो ब्राह्मी लिपि था। ब्राह्मी लिपि क्या होता है कि अशोक के समय में ये लिपि का प्रचलन बहुत ज्यादा था। तो चलिए देखते हैं कि ब्राह्मी क्या था। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आज भी क्या करते हैं कि बायां से दायां लिखने का काम करते हैं, वैसा ही था। ब्राह्मी लिपि क्या था कि वैसा लिपि जो जिसका लिखावट बाएं से दाएं की ओर होता हो, उसी को ब्राह्मी लिपि कहा जाता था। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। हमने बताया इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो गौतमीपुत्र सतकर्णी था। तो इन्होंने क्या किया था, 2 बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन किया। क्या क्या कौन कौन यज्ञ था, देखिए। तो पहला अश्वमेघ, दूसरा राज
सुई। तो ये दोनों यज्ञों का आयोजन गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा हुआ गया था, मतलब किया गया था। और गौतमीपुत्र सतकर्णी अपने शासन काल में सतवाहन वंश का काफी विस्तार किया, क्योंकि ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो चलिए और आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं, हमने कुछ यहाँ पे लिख के रखा है। देखिए सातवाहन वंश यानी दक्षिण का वंश, यानी आंध्र वंश इसको भी कहा जाता है। ये दक्षिण का वंश था, आंध्र वंश कहा जाता था। और सातवाहन वंश का स्थापना जो किया था सिमुक ने किया था। देखिए सातवाहन वंश का स्थापना सिमुक ने कर्ण वंश के शासक सुशर्मा उसका हत्या करके क्या किया था कि सातवाहन वंश का स्थापना सिमुक ने किया। इनकी भाषा हम आपको बताए थे प्राकृत भाषा है। लिपि इनकी क्या थी? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि किधर से लिखा जाता है? तो बाएं से दाएं। और इनकी समाज क्या थी? मार्ग सात्मक था। जिस प्रकार हड़प्पा का जो समाज था मार्ग सात्मक, उसी प्रकार इनका भी समाज मार्ग सात्मक था। राजधानी जो था इनका प्रतिष्ठान था औरंगाबाद में, हमने बताया था। प्रमुख शासक जो हुआ इस वंश का गौतमीपुत्र सतकर्णी, जिन्होंने 2 यज्ञ का आयोजन किया, अश्वमेध और राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। अब इसी के शासनकाल में, सतवाहनों के शासनकाल में ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू किया गया था। आगे कहता है कि सतवाहनों की जो प्रमुख बंदरगाह था वो सुपारा था और कल्याण था, जिसको कल्याण कहते हैं, प्रमुख बंदरगाह। और सतवाहन काल में कवि जो था, इनकी प्रमुख कवि जो थी था कवि एवं साहित्यकार जो था हाल एवं गुणाढ़य था। सतवाहन काल की प्रमुख कवि और साहित्यकार जो था हाल और गुणाढ़य था। हाल ने रचना किया था गाथा सप्तदशक और गुणाढ़य ने रचना किया था बृहद कोश का।